प्रशांत जी, ये यात्रा आपने निकाली, पार्टी आप बनवाएंगे, रणनीति आप बनाएंगे, लोगों को चुनाव आप जितवाएंगे, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मुख्य काम क्या है? पार्टी बनाना तो बाई प्रोडक्ट है। सबसे कठिन काम है वहाँ के समाज को जगाना, समझाना, तैयार करना कि एक नई व्यवस्था से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। तो वो जिम्मेवारी तो मैंने अपने कंधे पे ले रखी है कि पार्टी बनने से पहले भी और पार्टी बनने के बाद भी गांव-गांव में लोगों को जाति, धर्म, मुर्गा भात से ऊपर उठाकर वोट करने की, जो समझाने की जो जिम्मेवारी है, वो प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी है। अगर लोग वैसे उस आधार पर वोट करेंगे तो बहुत काबिल लोग चुनकर आएंगे। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र काबिल व्यक्ति हैं। बिहार के गांव-गांव में मेरे से ज़्यादा समझदार और काबिल लोग हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको इकट्ठा किया जाए। इसीलिए मैं इस दल का नेता नहीं हूं। आपने पूछा कि आपका दल में पद क्या है, तो दल में पद मेरा सूत्रधार का है। मैंने आपकी पूरी वेबसाइट को खंगाला, कौन है प्रशांत किशोर, पार्टी में क्या है, क्या पोजीशन है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कुछ नहीं है। पार्टी नहीं है ना। पार्टी जब 2 तारीख को बनेगी तो उसमें आपको दिखेगा कि किसकी क्या जिम्मेवारी होगी। मैं अपनी जिम्मेवारी आपको पहले बता दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख के बाद मैं अलग हट जाऊंगा। 2 तारीख के बाद भी इस अभियान के मुख्य सूत्रधार के तौर पर मैं जो मान लीजिए चुनाव जीते, सरकार बनी, अब उस सरकार को अगर आप नहीं चलाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी? नहीं, देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने पहले हम 2 साल पैदल चले। तो मेरा पहला लक्ष्य था कि बिहार के समाज को समझाकर एक दल बनाया जाए, जो दल किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का ना हो, बिहार के लोगों का हो। उसमें सफलता मिली है। पहली बार इस देश के इतिहास में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 1 करोड़ लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं। मतलब भाजपा जैसी बड़ा अपने पीठ ठोकने वाले के संगठन वाले दल का दावा करने वाले लोग बिहार में भाजपा के ऑफिशियली 67 लाख मेंबर होने का दावा करते हैं। अभी हम लोग दल बने नहीं हैं। दल बनने के बाद आप भीड़ जुटा ले, वो अलग बात है। 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं। तो ये पहला लक्ष्य है। जब एक बार लक्ष्य ये हो गया, अब मेरा मार्च का हम लोग का घोषित प्रोग्राम है कि मार्च में हम लोग पूरे बिहार के अगले 10 साल के विकास का जो हम लोग का अपना विजन है, अपना जो प्रोग्राम है, उसको पब्लिकली जारी करेंगे। और सिर्फ बिहार के विकास का एजेंडा नहीं जारी करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, बिहार में 8,500 पंचायत हैं। हर पंचायत का अलग अलग ये योजना बनाकर मार्च में जारी करेंगे कि इस पंचायत में क्या करने से बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगी, इस पंचायत में क्या करने से 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस पंचायत में क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोग खाने वाली खेती से अलग हटकर कमाने वाली खेती में जाएंगे। ये बात हर पंचायत का बनाकर जारी करेंगे। तो मेरा अभी फोकस क्या है, अक्टूबर तक ये सबसे बेहतर लोगों का दल बन जाए। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक जब मैं लोगों के साथ अभी घूम रहा हूं, तो ये जो एजेंडा है विकास का, वो कार्यक्रम पूरा उसको बना दिया जाए। मार्च के बाद जब लोग साथ में बैठेंगे, वो जब चुनाव लड़ेंगे, जो लोग चुन कर आएगा वो चुनेगा अपने में। जब इतने काबिल लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं, इतने काबिल लोग मिलकर 10 साल का विकास का एजेंडा बना रहे हैं। बिहार की जनता तो आपका चेहरा देख रही है, आपका विजन देख रही है, आपका प्रोग्राम देख रही है, आपकी बैकग्राउंड देख रही है। अब वो किसी और को बना देंगे, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, बिहार की जनता मेरा देख रही है और मेरा उनको आश्वासन भी है कि मैं जब तक हूं इस पूरे अभियान में, इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। मैं उनके इस बात का गारंटर हूं कि कोई भी गलत आदमी इसमें नहीं घुसेगा। जो बात हम लोग पब्लिकली कह रहे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे। अगर वो गलती होती है तो बिहार की जनता मेरा गर्दन पकड़ ले, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। देखिए रजत जी, आप इतने दिन से आप इतनी लंबी पत्रकारिता की, अगर हमको विधायक सांसद बनना होता तो देश में कौन सा ऐसा दल है जो हमको सांसद न बना दे, राज्यसभा में न भेज दे? कोई भी भेज देगा। नहीं, इसमें सांसद की बात नहीं है, एमएलए की बात नहीं है। बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास एक दृष्टिकोण हो। मुझे लगता है कि 243 लोग जो चुनाव लड़ेंगे, उसमें ज़्यादातर लोग, उसमें कई लोगों में आपको वो काबिलियत दिखेगी। बहुत अच्छे लोगों को मैं लेकर आ रहा हूं, आप देखिएगा। ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अपना नाम इसलिए आगे नहीं करना चाहते क्योंकि ये ब्राह्मण है, नहीं, इसमें पांडे जी हैं, तो इनको लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, ये लोगों का भ्रम है भाई। अगर मैं ब्राह्मण हूं, हर आदमी जिसका जन्म हुआ है इस देश में वो किसी न किसी जाति का है। तो मेरा तो कोई जातियों में यकीन नहीं है, लेकिन मेरा नाम है प्रशांत किशोर।
अब आरजेडी जैसे लोग जो जीवन में जाति के आगे कुछ ना आगे जानता है ना पीछे जानता है, तो कहता है इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। अरे भाई, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे, मेरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे। वो इसलिए करते हैं ताकि अपने समाज में मैसेज दे कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कहे कि ये सवर्ण है। मैंने खुले मन से कहा है कि भाई ये बता दो कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी किसी जाति के हैं। उनके जाति की संख्या कितनी है? 2% से कम है बिहार में। वो 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ब्राह्मणों की संख्या तो 3-4% है वहां पे बिहार में। भाई, जिस समाज से लालू जी आते हैं उसकी संख्या कितनी है? 15-16% है। 15-16% से तो आप बिहार नहीं जीत सकते। तो आप किसी भी जाति के हों, आपको बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ तो बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ अपनी जाति के आधार पर तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो ये एक भ्रम फैलाना कि भाई हमारी जाति को छोड़कर, हमारे परिवार को छोड़कर कोई नहीं आ सकता है बिहार में, यही करके तो ये लोग राज कर रहे हैं। और मैं उसको चुनौती दे रहा हूं, मैं डरता हूं नहीं। जब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, संयोजक नहीं बनेंगे, तो किसी दिन झोला उठा के चले जाएंगे, हो गया काम। नहीं, झोला उठाकर चले जाने का तो प्रेरोगेटिव देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है, तो हम तो उनके डोमेन में नहीं घुस सकते हैं। मैं बिहार में अगले 10 साल अपने जीवन का पूरी तरीके से समर्पित हूं। जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए, तब तक आप मुझे बिहार के बाहर किसी भी जिम्मेवारी में नहीं देखेंगे। मैं बिहार में ही हूँ, बिहार में ही मरना खपना है। 10 साल मैं अपना जीवन 10 साल के फ्रेम में जीता हूँ। 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में था, वहाँ अच्छा खासा था, छोड़ दिया। फिर 10 साल जो मैं काम करता था, जिसको आप रणनीतिकार और ये सब बता रहे थे, प्रबंधक, फिर जब वहाँ पर टॉप पर थे तब उसको छोड़ा। अब छोड़कर अपना जीवन का 10 साल, अभी 2 साल हुए हैं, 8 साल मुझे और आप करने दीजिए। मैं आपको बिहार में ये करके दिखाऊंगा। अब देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो क्या कहें। ललन सिंह ने कहा ये व्यापारी आदमी हैं, अपना माल बेचने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक बात है, व्यापारी हैं, कोई चोर तो नहीं है। व्यापारी होना चोरी होना तो है नहीं भाई। अपना माल बेचना चाह रहे हैं। माल क्या बेच रहे हैं? मेरा माल क्या है? मेरा माल है कि बिहार के बच्चे अनपढ़ न रहें, ये माल बेचना चाहते हैं। ठीक है, बेचना चाहते हैं। बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं, ये माल बेचना चाहते हैं। और बेचने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। जैसे लोग सर पे पोटली लेकर अपना सामान बेचते हैं, वैसे मैं इस विचार को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बेच रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा पढ़े, तुम्हारा बच्चा मजदूरी न करने जाए। इस विचार को बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक आरजेडी के नेता हैं रामवृक्ष, उन्होंने कहा कि इनका काम नचनिया वाला है, जहां पैसा मिलेगा वहां नाचने चले जाएंगे। तो अब देखिए, इनके बाद किसने मुझे पैसा दिया? बिहार की जनता ने। उसके बिहार के तुम लोगों ने जो 30 साल बिहार को चलाया, उसका नतीजा यह है कि बिहार में 2/3 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। वो बेचारा अपना पेट नहीं भर पा रहे, वो हमको पैसा दे देंगे बिहार में नाचने के लिए। अगर तुम लोगों ने बिहार को उस हालात में रखा होता, बनाया होता, जहां कुछ पैसा देता, तो भी बात समझ में आती। बिहार को तो लूट के तुमने भूखा नंगा बना दिया। कौन पैसा देगा बिहार में मुझे नाचने के लिए या गाने के लिए? तो हम तो अपना पैसा लगाकर अपना हारमोनियम लेकर खुद ही गा रहे हैं। जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद जी को किंग मेकर कहा जाता है, तो सर आप ये टाइटल लेना चाहेंगे? और अगर आप लेंगे तो आपका विजन क्या है आगे का? लालू जी किंग मेकर कहाँ रहे हो? तो खुद किंग रहे हैं हमेशा। लालू जी किंग मेकर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं देते हैं दूसरे को। आप उनके विधायकों को जाकर पूछिएगा, जिसको मंत्री बनाते हैं, तो उसमें भी वही मंत्रालय देते हैं जो उनके पास कुछ ना हो, सारा अपने ही पास रखते हैं। ये लोग, इनकी वो ताकत नहीं है, इनका वो कैरेक्टर नहीं कि किसी को कुछ भी दे सकें। जो है वो सब परिवार के लिए है। आप कह रहे हैं कि बिहार में आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए आप फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? हम लोग डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग की सबसे बड़ी व्यवस्था देश में खड़ी कर रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको देश में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी एक जरिया हो सकता है चुनाव प्रचार प्रसार का, वैसे ही बिहार जैसे राज्य में मैं एक व्यवस्था खड़ी कर रहा हूँ, जहाँ घर बैठे लोग अपने मोबाइल के जरिए जन स्वराज की इस व्यवस्था को डोनेट कर पाएंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से कम 2 करोड़ आबादी से, 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लिया जाए बैंकों के जरिए। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी देंगे तो जन स्वराज के खाते में 200 करोड़ रुपया होगा।
और 200 करोड़ रुपया 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी है। अब आप कहेंगे पहले से क्यों नहीं हुआ है? पहले से इसलिए नहीं हुआ है कि एक तो पैसा देने की व्यवस्था नहीं बनी हुई है कि कैसे दिया जाए, प्लस लोगों में वो जागरूकता नहीं है। लोग तो समझते हैं नेता पहले से लूट के बैठा हुआ है, इसको क्यों पैसा दें। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे कि बिहार चाहे जितना भी गरीब हो, 2 करोड़ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो कि 100 रुपया दे पाए। तो हम लोग गांव में जाकर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम 100 रुपया साल में दे दोगे तो तुमको राशन कार्ड बनाने में 2,500 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम 100 रुपया दोगे तो तुमको इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 1,500 रुपया नहीं लगेगा। हम एकदम टेंजिबल बात, शिक्षा सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगी नहीं कह रहे हैं। जो तुम्हारे जेब से पैसा लग रहा है, दाखिल खारिज में रसीद काटने में 20,000 रुपया लग रहा है, तुम 100 रुपया दो, तुम्हारे साथ तुम्हारा नेता ऐसा व्यक्ति होगा जो तुमसे ये पैसा नहीं तो आपका असेसमेंट क्या है? और मैं चाहूँगा, चूंकि आपका बहुत बड़ा मंच है, कि देश की जनता ये देखे, आकर आप मेरा गर्दन भी पकड़ें जब दल बन जाए, ये पैसा बैंकों के जरिए जन स्वराज के पास आया कि नहीं आया। बिल्कुल लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे रोज सैकड़ों लोग ये कह रहे हैं भैया कब शुरू कीजिएगा, हम लोग एकदम देना चाहते हैं। 100 रुपया क्यों नहीं देंगे भाई? साल में 100 रुपया देना है, 2 करोड़ आदमी को देना है, 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, लड़ लेंगे। मैंने आपको क्या कहा, हम सरस्वती के उपासक हैं, बुद्धि है तो लक्ष्मी आ जाएंगी।